देश में जहां एक और 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज रहा है, वहीं दूसरी ओर आज 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल समझा जा रहा है। आपको बता दें कि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज वोट डालने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिसमें सबसे अहम माना जा रहा है उत्तर प्रदेश का घोसी चुनाव। अहम इसलिए क्योंकि यूपी ही वो सूबा है जहां राजनीति सबसे ज्यादा उबाल मारती है। अब बेशक ये सिर्फ उपचुनाव हो, लेकिन इसके मायने और अहमियत कितनी है ये आने वाले लोकसभा चुनाव ही तय करेंगे। आपको बता दें कि इस उपचुनाव में यूपी की अहम माने जाने वाली पार्टियां अखाड़े में आज एक दूसरे को पछाड़ने के लिए आतुर हुए जा रही हैं। साथ ही अपनी अपनी पार्टियों का इसे लिटमस टेस्ट भी समझ रही हैं। अब जहां एक और पार्टियां चुनावों को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो इन उपचुनावों को लेकर कुछ ऐसा बोल गई जिसके बाद यूपी की राजनीति में मानो तगड़ा भूचाल ही आ गया। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को घोसी उपचुनावों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, मायावती ने आगे कहा कि जो समर्थक मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए घर से निकलते भी हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ नोटा का ही बटन दबाएं। हालांकि बसपा पार्टी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता 24 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं, इसलिए बहन जी ने निर्देशित किया है कि हम पूरी तरह से घोसी उपचुनाव से दूर रहें। लिहाजा बसपा इस तरीके की घोसी व्यवस्था का विरोध करती है। अब जैसे ही बसपा की ओर से यह ऐलान किया गया, वैसे ही बीजेपी और सपा में हलचल तेज हो गई। साथ ही भाजपा अब बसपा के वोटरों को अपने पाले में लाने की जुगत में भी जुट गई। बता दें कि इन उपचुनावों को इतना अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन के बाद यह पहला चुनाव यूपी में होने जा रहा है, जो सपा के प्रत्याशी को पूरे विपक्ष का समर्थन मिल रहा है। वहीं सपा से बीजेपी में आए दारा सिंह चौहान को सुबह सपा का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। लिहाजा घोसी सीट पर सीधी लड़ाई अब बसपा और भाजपा के बीच है। साथ ही 24 की तैयारी कर रहे इंडिया गठबंधन की इस चुनाव को पहली परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि फिलहाल इन चुनावों से दूरी बनाने वाली बसपा ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में घोसी सीट पर 54,000 वोट हासिल किए थे। लेकिन ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से इन सेमीफाइनल से दूर रहना राजनीतिक विशेषज्ञों को गवारा नहीं लग रहा है। और राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि भले ही मायावती ने एक कदम पीछे लिया हो, लेकिन वो अपने पत्ते जल्द ही खोलने वाली है। बहरहाल अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि मायावती का अगला प्लान क्या होने वाला है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें।